देश भर में 45 जगहों पर किया गया रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को अच्छे भविष्य को लेकर दिया आश्वासन। बोले, युवाओं की जरूरत के प्रति सरकार गंभीर। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार की तारीफ की। कहा, अपराध कम होने से विकास की ऊंचाइयां छू रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है, अपराध कम हुआ है। तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पर्यटन क्षेत्र को लगातार भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, 2030 तक टूरिज्म सेक्टर में 13-14 करोड़ लोगों के लिए नए रोजगार की संभावना बढ़ेगी। ENB अवार्ड्स से छाया इंडिया टुडे ग्रुप। गुड न्यूज टुडे ने जीते 6 अवार्ड्स। हिंदी में बेस्ट प्राइम टाइम शो कैटेगरी में गुड न्यूज टुडे को मिला सम्मान। देश की बात सुनाती हूं को मिले एनबा अवार्ड्स 2। अर्ली प्राइम टाइम शो में भी JNT ने मारी बाजी। बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो JNT स्पेशल को मिला एनबा अवार्ड। वहीं बेस्ट एंकर हिंदी के लिए नवजोत रंधावा का नाम। एनबा अवार्ड्स में सहयोगी चैनल आज तक का जलवा कायम। श्वेता सिंह को बजट, श्वेत पत्र और यूक्रेन युद्ध कवरेज के लिए सम्मान। आज तक के शो हल्ला बोल को बेस्ट हिंदी डिबेट शो के लिए अंजना ओम कश्यप को मिला सम्मान। वहीं नेहा बाथम को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम के लिए एनबा अवार्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बजा नीरज चोपड़ा का डंका। नीरज ने जीता देश के लिए गोल्ड। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए। पहला थ्रो फाउल फेंकने के बाद दूसरे थ्रो में 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर ही गोल्ड मेडल किया अपने नाम। पानीपत में गोल्डन बॉय के घर धूमधाम से बना जीत का जश्न। बेटे के इतिहास रचते देख पिता सतीश चोपड़ा भावुक हुए, मिठाई बांटी। नीरज चोपड़ा को भाला फेंकते हुए देखकर खुशी से उछल पड़े परिजन। बुजुर्गों ने बजाई था। पाकिस्तान के अरशद नदीम के हिस्से में आया सिल्वर मेडल। क्वालिफाइंग राउंड में भी नीरज पहली और नदीम दूसरे पायदान पर। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बधाई दी। ट्वीट करके कहा, नीरज चोपड़ा ने रच दिया इतिहास, फिर से भारत को महसूस करवाया गर्व। भारतीय सेना ने की नीरज चोपड़ा की तारीफ। ट्वीट करके जाहिर की खुशी। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने भी शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम को भी सराहा। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। कहा, आपकी सफलता पर देश को गर्व। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी की नीरज चोपड़ा की तारीफ। कहा, गोल्ड फॉर आवर डायमंड। विश्व हिंदू परिषद की जलाभिषेक यात्रा को लेकर हरियाणा पुलिस सख्ती। परिचय पत्र की जांच के बाद ही दी जा रही है एंट्री। नलहड़ महादेव मंदिर पर जलाभिषेक को लेकर पुलिस ने लगाई रोक। सिर्फ क्षेत्रीय लोगों को ही मंदिर में जाने की इजाजत। प्रशासन की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, यात्रा निकालने की जगह स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक और पूजा पाठ करें। नवमी के मेवाड़ में हिंदू संगठन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। धारा 144 लागू। नवमी आज बंद रखे जाएंगे स्कूल, कॉलेजेस और बैंक। 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद। शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हिंदू संगठन। राजस्थान की एक और बेटी ने रच दिया इतिहास। सीकर की रहने वाली प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया का खिताब अपने नाम किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिस अर्थ इंडिया प्रतियोगिता का हुआ था आयोजन। मेडिकल की छात्रा है मिस अर्थ इंडिया के खिताब जीतने वाली प्रियन।
मसूरी स्थित सिविल सर्विस अकादमी से 14 आईएएस ट्रेनी पहुंचे जमशेदपुर। पटना में आयोजित तुलसीदास जयंती प्रोग्राम में शामिल हुए सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार। दोनों नेताओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा। फरीदाबाद में एसएसबी ने पुलिस की 4 टीमों को दी ट्रेनिंग, कानून व्यवस्था बनाए रखने की ट्रेनिंग की मदद। आज सावन का अंतिम सोमवार, सुबह से ही शिवालयों में उमड़ रहे हैं भारी संख्या में भक्त। बाबा भोलेनाथ के बम बम की जयकारे। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने के लिए आतुर नजर आए भक्त लाइनों में लगे। मंदिरों में बाबा महादेव के शिवलिंग का फूलों से श्रृंगार हुआ, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। मंदिरों में भक्तों की संख्या को देखते हुए किए गए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, चप्पे चप्पे पर नजर। फतेहपुर में शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में जुटे कांवड़िए शिव भक्तों ने बाबा के जयकारे लगाए। सावन के आखिरी सोमवार पर महाकाल में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से शुरू हो गया महादेव के दर्शन और पूजन का सिलसिला। सावन के सोमवार को ही भगवान महाकाल की भव्य आरती, भस्म आरती भी हुई। दूर दूर से पहुंची शिव भक्तों की टोली। भस्म आरती के बाद बाबा का किया गया मनमोहक विशेष श्रृंगार, बेलपत्र, भांग, चंदन, धतूरे के साथ। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। विशेष आराधना। पटना में सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता। भगवान महादेव का जल चढ़ाने के लिए कतारें। जल, दुग्ध, गंगा जल, बेलपत्र और फलों से सराबोर। गोरखपुर के महादेव व झारखंडी मंदिर में उमड़े शिव भक्त, महादेव के जयकारे। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, जलाभिषेक किया। बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों का हुजूम देखकर चाक चौबंद इंतजाम, कांवड़ियों के दल भी व्यवस्था बनाने में जुटे। झारखंड के देवघर में भी सावन के अंतिम सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा बैजनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। बैजनाथ धाम में सुगम तरीके से भक्त कर रहे हैं शिवलिंग के जल अर्पण मंदिर परिसर में। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही जुटने लगे बाबा के भक्त। गंगा जल, बेल पत्र लेकर पहुंचे। सावन के आखिरी सोमवार पर बोरिंगा रोड शिवालय में उमड़े भक्त, बम बम भोले। अयोध्या के सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। भक्तों ने किया जलाभिषेक। सावन के आखिरी सोमवार पर हरिद्वार के दशाश्वमेध मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर तरफ महादेव के जयकारे। देवों को देव महादेव की ससुराल माने जाता है हरिद्वार का दक्षेश्वर राह मंदिर। मुरादाबाद के शिव गंगा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें, महादेव के जयकारे। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें, बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में सावन के सोमवार को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। भक्तों ने भोलेनाथ से की देश में सुख शांति की कामना। दिल्ली में G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी उनको मिली है। मुठभेड़ में एक नक्सली को मारा गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने एक माओवादी को किया गिरफ्तार। केरल के कन्नूर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओणम 2023 का शुभारंभ। मौके पर केरल के विधानसभा अध्यक्ष रहे मौजूद। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान।
वडोदरा के एक सामाजिक संगठन की बहनों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाई अनोखी राखी 9 फीट लंबी। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में मौजूद। पुंछ में समाज कल्याण विभाग की बड़ी दिव्यांगों को लेकर एक अच्छी खबर। 136 दिव्यांगों को स्कूटी। भुवनेश्वर के चॉकलेट क्लब में चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए अनोखे तरीके से वैज्ञानिकों ने जताया आभार। कांगड़ा में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिले हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। कानपुर मेडिकल कॉलेज में मां अपना दूध कर सकेंगी डोनेट। कंगारू मदर केयर स्कीम के तहत शुरू हुई योजना। चेन्नई में साइंस अवेयरनेस के लिए निकाला गया मार्च। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जोधपुर में राजस्थान प्रीमियर लीग का रंगारंग आगाज। मुख्यमंत्री गहलोत शामिल। झांसी में रक्षाबंधन के कार्यक्रम में पहुंची बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह। लोगों से मुलाकात। सूरत के मानव निर्मित कपड़ा अनुसंधान संघ की बड़ी पहल। किसानों और मजदूरों के लिए बनाए खास जूते।